नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं फंक्शंस की। देखिए, अभी तक हमने पाइथन में कई इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ किया। जैसे हमने प्रिंट का इस्तेमाल कई बार किया है, हमने स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर रूट फंक्शन का किया है, या सम फंक्शन का। तो हमने बहुत सारे फंक्शंस का प्रयोग किया है। लेकिन आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि जो फंक्शंस होते हैं उनके बेसिक क्या होते हैं, किस किस टाइप के फंक्शन होते हैं, और हम किस तरीके से फंक्शन के आर्गुमेंट्स को इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। तो फंक्शन बेसिकली एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है जो कि एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे कि यदि मैं आपको एग्जांपल दूं, तो प्रिंट नाम का एक फंक्शन है। इसका एक स्पेसिफिक टास्क है कि ये हर एक चीज को प्रिंट कर दे, जो भी इसके अंदर लिखा हो उसको प्रिंट कर दे। जैसे डेटा साइंस वाला लिखा है, ठीक। ये अगर मैं इसको रन करूं तो ये इसको प्रिंट कर देगा, डेटा साइंस वाला एज इट इज। और यदि मैं प्रिंट के अंदर कुछ और भी लिखूं, जैसे मैं डेटा साइंस लिखता हूं, तो ये डेटा साइंस को भी प्रिंट करेगा। यानी कि मैंने एक बार अपना फंक्शन बनाया प्रिंट नाम से, लेकिन मैं उसको कई बार यूज कर सकता हूं। तो ये तो हो गया फंक्शन की डेफिनेशन। अब यदि हम बात करें कि हम फंक्शन को यूज क्यों करते हैं, सबसे पहली बात, हम किसी भी कोड को बार बार लिखना नहीं चाहते। ठीक है, चाहे वो 2 लाइन का ही कोड क्यों ना हो। तो उस 2 लाइन के कोड के लिए मैंने एक छोटा सा फंक्शन बना दिया। मेरे को बस केवल उसको कॉल करना हर बार, और एक सिंगल वर्ड को, और उसके थ्रू मैं 2 लाइन की बचत कर सकता हूँ। दूसरी बात, क्योंकि मेरा जो फंक्शन होगा वो एक जगह लिखा हुआ है। अगर उसमें फंक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे को फंक्शन में कुछ चीज चेंज करनी है, तो वो बहुत इजीली पॉसिबल है, क्योंकि मैंने एक, मान लीजिएगा, एक फंक्शन को 10 जगह यूज कर रखा है। और अगर मेरे फंक्शन में कुछ फ्लॉज हैं, या फंक्शन में कुछ मेरे को चीजें चेंज करनी है, तो एक सिंगल जगह पे करना ज्यादा इजी रहेगा ना। उसी तरह से हमारी जो डीबगिंग का प्रोसेस हो जाता है, वो भी बहुत इजी रहता है यदि हम फंक्शंस का यूज करते हैं। तो हम देखते हैं अब फंक्शन के पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले, जब हम फंक्शन कोई भी बनाते हैं, तो हम डी ई एफ, एक कीवर्ड होता है, इसको देते हैं। तो ये कीवर्ड रिजर्व है जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम देंगे, कुछ भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना रहा हूं, ठीक। ये हमारे फंक्शन का नाम होगा। उसके बाद मैं उसके बाद मैं पैरेंथेसिस लगाऊंगा, ठीक है, ओपन एंड क्लोज। ये इसके अंदर मेरे जो पैरामीटर्स होंगे वो आने चाहिए। उसके बाद मैं कोलन लगाऊंगा। तो कोलन का मतलब ये है कि अब ये वाली जो लाइन है, ये हमारी एंड हो गई। अभी तक हमने जब भी कोई भी कंडीशन या लूपिंग का इस्तेमाल किया था, जैसे इफ कंडीशन का इस्तेमाल किया था, फॉर लूप का इस्तेमाल किया था, तो वहां पे भी जब हम कोलन लगा रहे थे और उसके बाद हम एंटर कर रहे थे या नेक्स्ट लाइन में आ रहे थे, तो हमें प्रॉपर इंडेंटेशन मिल रही थी और उसके नीचे हम स्टेटमेंट लिख सकते थे। यानी कि अगर मैं एंटर कर दूं, तो यहां से मेरी फंक्शन की जो बॉडी होगी वो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं अब इसके अंदर मेरे को लिखना है अपने फंक्शन को। ये हो गया, लेट्स से प्रिंट हेलो वर्ल्ड, ठीक। सबसे बेसिक, सबसे छोटा स्टार्टिंग का फंक्शन। और उसके बाद यदि हम कोई चीज रिटर्न कराना चाहते हैं, तो हम रिटर्न भी करवा सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ रिटर्न कराना चाहूँ, तो हम कुछ रिटर्न भी करा सकते हैं, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन ये जो रिटर्न स्टेटमेंट होती है, ये ऑप्शनल होती है। तो यहाँ पे फंक्शन के अंदर 2 चीजें ऑप्शनल होती हैं, कि जो एक आपकी रिटर्न स्टेटमेंट होगी और इस पैरेंथेसिस के अंदर। अभी हमने एक सबसे छोटा सा फंक्शन बना रखा है। अब अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो यहां पे आपने देखा कि हमारा जो कोड है वो तो रन हो गया है, लेकिन मेरे को किसी तरीके का कोई भी आउटपुट नहीं मिला है। तो जब भी आपने एक फंक्शन बना लिया, उसका कोई आउटपुट नहीं आया, जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा, तब जाके ये फंक्शन हमारी गुहार सुनेगा और हमें कुछ आउटपुट लाके देगा। तो जैसे हम प्रिंट को बार बार कॉल करते थे, उसी तरह से सेम तरीका होगा जब हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे। तो मैंने जैसे ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना दिया था। इसको कॉल करने का तरीका सिंपल से यही है। तो ग्रीट मैं लिखूंगा, और उसके बाद मैं पैरेंथेसिस दे दूंगा, ठीक। तो ये सबसे बेसिक तरीका मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। तो इसने देखिए हमें दे दिया हेलो वर्ल्ड। यदि मैं कहूं कि मुझे फंक्शन के अंदर कुछ ऐसा चाहिए कि जो यूजर मेरे को कॉल कर रहा है, उस यूजर को ही मैं हेलो कहूं, ठीक। अगर मैं ऐसा कर पाऊं तो कितना बढ़िया रहेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर जो होता है पैरामीटर ऐड करते हैं।
तो यहां पे इस लाइन पे हमें पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा। अब हम पैरामीटर, मान लीजिएगा मैं यहां पे एक पैरामीटर नेम नाम से ऐड करता हूं। ठीक। अब अगर मैं इसको ही अ, अब मैंने इसको ही अगर मैं एक बार रन करके आपको दिखाऊं तो यहां पे देखिएगा, जब मैंने यहां पे तो मैंने पैरामीटर डिफाइन कर दिया, लेकिन जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं तब ये कह रहा है कि यहां पे यार आपने जो आर्गुमेंट था, एक आर्गुमेंट है जो मिस है, आपको यहां कुछ देना पड़ेगा, उसको कहते हैं हम आर्गुमेंट्स। तो यहां पे अब मुझे आर्गुमेंट देना पड़ेगा। अब आर्गुमेंट वो वैल्यू होगी जो यहां पे नेम की जगह जाएगी। लेट्स से कि मैं यहां पे कोई नाम दे देता हूं। तो मैंने कहा कि मैं यहां पे लिख देता हूं हेलो केविन। अब लेकिन मेरे को केविन प्रिंट करवाना है, तो जब मैंने फंक्शन का जो पैरामीटर आ रहा है तो उसको मेरे को यूज भी करना होगा कहीं पे, राइट। तो जैसे अगर मैं इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूं और मैं लिख दूं एफ स्ट्रिंग, तो मैं इसको एफ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा हूं और यहां पे मैं एक वैल्यू ले रहा हूं जो कि हमारे पैरामीटर के अंदर पास हो रही है, नेम। तो यानी कि अब जो भी नेम हमारे पास आएगा, जैसे केविन आया तो ये लिख देगा हेलो केविन। अब इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए इसने मेरे को प्रिंट करा के दिया हेलो केविन। यहां से हमें पता चला कि फंक्शन के अंदर पैरामीटर और आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। अब लेट्स चेक कि हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट की हमने अभी तक बात की है वो क्या होता है। तो इसके लिए मैं एक लेट्स से कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, उसको डिफाइन कर देता हूं। मान लीजिए ऐड नाम का मैंने एक फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैं दो आर्गुमेंट्स लूंगा और वो रिटर्न कराएगा एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, ए प्लस बी। अब यदि मुझे इनके बीच में कुछ प्रोसेस करवाना है, मुझे इस आर्गुमेंट को यूटिलाइज करके कुछ वैल्यू वापस चाहिए उस फंक्शन से, तो वहां पे मैं रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करता हूं। अब मुझे एक बार कॉल करना होगा अपने फंक्शन को। लेट्स से कि मैं ऐड को कॉल कर रहा हूं और ऐड के अंदर मेरे को दो वैल्यूज देनी पड़ेगी। ठीक है, अभी देखो वैल्यू एनी, ए इक्वल टू एनी और बी इक्वल टू एनी डिफाइन कर रहा है, लेकिन अभी क्योंकि मैंने ए को डिफाइन नहीं किया ना, ए क्या हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, अभी कुछ ऐसा डिफाइन नहीं किया। बट लेट्स से कि मैं कोई नंबर ही ले रहा हूं, जैसे 34,6। अब मैं इसको कॉल करता हूं। देखिए मैंने इसको कॉल किया, उसके बावजूद भी मेरे को कोई रिजल्ट यहां पे नहीं मिला, क्योंकि जब हमने रिटर्न, यहां पे तो रिटर्न ने को कॉल किया है, लेकिन रिटर्न की वैल्यू होती है उसको कहीं स्टोर करना पड़ेगा। यानी कि मेरे को इस चीज को, जो फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, इसकी जो रिजल्ट होगा उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूं RESULT, रिजल्ट को तो मेरा रिजल्ट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दे। अब मैं केवल प्रिंट करा देता हूं रिजल्ट को। अब यहां पे मेरा आउटपुट आ जाएगा 40। अभी तक जो हमने ये आर्गुमेंट्स देखे हैं, ये हमने बहुत ही सिंपल तरीके का आर्गुमेंट्स देखे हैं, जहां पे मैं कोई कुछ डिफाइन नहीं कर रहा हूं। लेकिन आर्गुमेंट हमारे जो होते हैं वो बेसिकली चार तरीके के होते हैं। नंबर वन होता है पोजिशनल आर्गुमेंट, जहां पे हमारा जो आर्गुमेंट होता है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही पास होता है। दूसरा होता है हमारा कीवर्ड आर्गुमेंट, जहां की और वैल्यू के फॉर्मेट में हमारा आर्गुमेंट पास होता है। उसके बाद एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट होता है जो कि हमने हमने बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड कर रखा होता है। उसके बाद वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, ये हमारे मल्टीपल आर्गुमेंट्स को हैंडल कर सकता है। अब हम इन्हीं आर्गुमेंट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो मैं इसके लिए डिफाइन करूंगा एक फंक्शन। मैं लेट्स कहता हूं डिस्प्ले इन्फो नाम से एक फंक्शन बनाता हूं, और इसके अंदर मैं दो चीजें मांग रहा हूं यूजर से, यूजर की नेम और एज। और उसके अलावा मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट दे देता हूं, लेट्स से एफ स्ट्रिंग के अंदर नेम नेम को यहाँ पे दिखा दे, नेम हमारा नेम को दिखा दे, कॉमा एज हमारी एज को दिखा दे। एक सिंपल सा मैंने एक फंक्शन बनाया। तो सबसे पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, पोजिशनल आर्गुमेंट। अब ये पोजिशनल आर्गुमेंट क्या है कि जब भी मैं कॉल करूंगा इसको, लेट्स से कि मैं डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहा हूं,
डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहा हूँ। अब मैं सबसे पहले नेम लिखा हुआ आ रहा है तो मैं नेम डाल देता हूँ, जैसे मैं केविन ही डालता हूँ, केविन एक नेम डाल देता हूँ। उसके बाद एज, एज लेट्स से कि मैं डाल देता हूँ 34.5। ठीक, अब मैं इसको कॉल करता हूँ तो इसने मेरे को नेम केविन एज इतना दे दिया। बट अगर ऐसा हो कि मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं एज दे देता हूँ 34.5 और उसके बाद मैं केविन को कॉल करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ उसको फर्क नहीं पड़ रहा। वो जैसा हम आर्गुमेंट जिस ऑर्डर में डाल रहे हैं उसी ऑर्डर में वो चीज़ों को प्रोसेस कर रहा है। तो इसको तो कहते हैं हम पोजिशनल आर्गुमेंट। तो जैसे कि मैंने ये वाली गलती की, ठीक, इस गलती को किया, अब मैं इसको दूसरी तरीके से कर सकता हूँ। तो मैंने ये पहली बार का लिखा था पोजिशनल आर्गुमेंट्स के लिए, बट लेट्स से कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कीवर्ड आर्गुमेंट्स के लिए। ठीक, अब कीवर्ड आर्गुमेंट हमारा क्या कहता है कि यार तुम ना एक काम करो, जब आप डिस्प्ले इन्फो को कॉल कर रहे हो तो इसके अंदर आप जो भी वैल्यू दे रहे हो आप डिफाइन कर लो कि आप कौन सी वैल्यू दे रहे हो। जैसे कि आप एज डिफाइन कर दो यहाँ की, भाई मैं एज दे रहा हूँ अभी और एज दे रहा हूँ 34, और उसके बाद आप कॉमा करके दूसरी चीज डिफाइन कर दो। देखो हम दो चीजें डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम नेम डिफाइन कर देते हैं, नेम डिफाइन कर देते हैं हम केविन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखिएगा पहली बार में मेरा जो नेम आया था वो 34 आया था, वो पोजिशनल आर्गूमेंट ले रहा था। लेकिन जब दूसरी बार मैं कीवर्ड आर्गूमेंट ले रहा हूँ तो मैंने नेम बाद में डिफाइन किया है, लेकिन मैंने उसको एक कीवर्ड के साथ अटैच कर दिया है, तो उसने मेरे को प्रॉपर रिजल्ट प्रोवाइड किया यहाँ पे। बट लेट्स से कि कई बार ऐसा हो सकता है ना यार कि हमारे पास कोई आर्गूमेंट हो ही ना, ठीक है, यूजर हमारे पास कोई आर्गूमेंट दे ही ना। ठीक, तो उस समय हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट का यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं एक फिर से ग्रीट नाम से बनाता हूं एक फंक्शन, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं हेलो, और यहां पास कर देता हूं नेम। अब मैं ग्रीट को कॉल करता हूं, कुछ भी नहीं दे रहा इसमें। ठीक, अगर अभी मैंने कुछ नहीं दिया है तो ये जो मेरा सिस्टम है ना ये मेरे को एरर देगा, क्योंकि यहां कुछ तो कुछ देना चाहिए था आपको। बट लेट्स से कि यूजर कुछ नहीं दे रहा, हमारा कोई बाय डिफॉल्ट आंसर होना चाहिए। तो यहां पे मैं इसके लिए लिख देता हूं कि जो नेम होगा वो बाय डिफॉल्ट होगा गेस्ट। कि अगर आपने कोई नेम नहीं दिया है तो मेरा गेस्ट आ जाए, ठीक है, हेलो गेस्ट। बट अगर आपने कोई नेम दे दिया है, ठीक, लेट्स से मैंने नेम दे दिया है केविन, तो ये मेरा केविन प्रिंट करेगा। तो इसको कहते हैं कि जब हम यूज करते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स को, यानी कि अगर यूजर देना भूल गया तो हमारा डिफॉल्ट आर्गुमेंट चलेगा, लेकिन अगर यूजर ने दे दिया तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट को ओवरराइड कर लेगा। अब हम अपना लास्ट तरीके का आर्गुमेंट देखते हैं, इसको कहते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। ठीक है, ये क्या करता है, ये हैंडल करता है कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के आर्गुमेंट को हैंडल करता है। इसके लिए मैं एक स्मॉल सा प्रोग्राम बनाता हूँ, और इसके जो बेसिकली ना इसमें दो तरीके के हम आर्गुमेंट्स लेते हैं। एक लेते हैं हम स्टार आर्गुमेंट। अभी मैं आपको इसको सिंपल से पहले दिखाता हूँ। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले वाला जो मैं दिखाना जा रहा हूँ, स्टार आर्क्स। इसके लिए मैं छोटी सी चीज डिफाइन कर देता हूँ, स्मॉल डिफाइन कर देता हूँ ऐड नंबर्स, और इसके अंदर जब मैं डिफाइन कर रहा हूं तो मैं आर्गुमेंट के नाम पे यहां पे डाल दूंगा स्टार आर्क्स। ठीक, और मैं रिटर्न करा देता हूं यहां से सम ऑफ आर्क्स को। अब यदि मैं प्रिंट कराऊं अपने फंक्शन को और इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज डाल दूं, तो देखिएगा ये मेरे को किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे क्या है, हम
कोई नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट, ये हम डॉट स्टार आर्क्स वहां यूज करते हैं जहां पे हम कोई नॉन कीवर्ड आर्गुमेंट यहाँ पे ले रहे होते हैं, और इसके अंदर मल्टीपल आर्गुमेंट्स आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा क्या हो कि मेरे को कीवर्ड आर्गुमेंट्स चाहिए, इसी इसी तरह से मेरे को कीवर्ड आर्गुमेंट्स चाहिए, तो लेट्स से इसके लिए हमारा जो कीवर्ड रिजर्व है वो है डबल स्टार कीवर्ड्स आर्क्स। इसके लिए भी मैं सेम चीजें यूज करूंगा। डेफिनेशन, इसमें मैं डिस्प्ले डिटेल्स नाम से बना रहा हूं, और जैसे मैंने आपको कहा इसके लिए आर्गुमेंट्स के लिए डबल स्टार के डब्ल्यू कीवर्ड्स के लिए है, आर ए आर जी एस आर्गुमेंट्स के लिए है। यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि मुझको मल्टीपल बार कीवर्ड चाहिए होते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉर, यानी कि फॉर लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर की डॉट वैल्यू इन कीवर्ड्स डॉट आइटम्स, क्योंकि अभी तक वैसे मैंने आपको जो डिक्शनरी पढ़ा रखी है, तो वहां पे हमने देखा था कि जो डिक्शनरी होता है उसके उसको डॉट आइटम्स में हम जब स्प्लिट करते हैं तो की और वैल्यू का पेयर दे देता है। उसी को हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक एक करके। मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूं एफ डॉट सारी की सारी की को और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। मैं कराता हूं डिस्प्ले डिटेल्स को कॉल करता हूं, और यहाँ पे मैं नेम बराबर दे रहा हूं केविन, और एज बराबर दे रहा हूं 34। ठीक। अब यहाँ पे मैंने नेम देखिएगा इस डेफिनेशन में कहीं पे भी डिफाइन नहीं किए हैं, और एज कहीं पे भी डिफाइन नहीं किए हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको कॉल करता हूँ, तो उसने मेरे को आउटपुट भी दे दिया है कि नेम हमारा केविन है और एज हमारा 34 है। तो ये हमारा एक दूसरा तरीका होता है जहाँ पे भी कि हम कोई पर्टिकुलर कीवर्ड आर्गुमेंट्स लेते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वालों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।